नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, कल के अवधि में हमने गिल्लू पाठ को पूर्ण रूप से अध्ययन किया है और उम्मीद करती हूँ कि पूर्ण पाठ आपको समझ में आ चुका है और आपने लेखिका का परिचय महादेवी वर्मा जी का परिचय भी लिखा है और शब्दार्थों को भी लिखा है। इससे आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाषाभ्यास के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि प्रश्नोत्तर और पूर्ण भाषाभ्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, अब सबसे पहले हम एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इनके बारे में देखेंगे। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब को देख सकते हो, अगर नहीं है तो जो आपके मोबाइल के सामने दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है मोबाइल के अंदर, आप उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए और आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। तो देखो विद्यार्थियों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? लेखिका ने कौवे को इसलिए विचित्र पक्षी कहा है कि वह एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित है। देखो, प्रश्न 2, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। आगे देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न 4 यहाँ पर देखिए, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। प्रश्न 5, गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता है? गिलहरी का लघुगात लिफाफे में बंद रहता है। देखो, अगला प्रश्न, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। 7, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण कहाँ रहना पड़ा? अस्पताल में रहना पड़ा। तो यहाँ पर आधा है, आप उसे क्या करो, पूर्ण करो। तो आगे प्रश्न 8, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया कितनी होती है? देखो, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। आखिरी प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। आखिरी प्रश्न, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है। तो विद्यार्थियों, ये है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हम इसी तरह 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए के प्रश्नोत्तर देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? तो इसका उत्तर है, लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में छिपी पड़ी काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, इसलिए वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। देखो, लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में छिपी पड़ी नजर आई, यानी कि छिपी पड़ी दिखाई दी। ये लिखो, छिपी पड़ी, उसके आगे दिखाई दी। तो उसके आगे फुल पॉइंट रखो, काकद्वय की चोंचों के 2 घाव। ये फुल पॉइंट 2 के सामने जो फुल पॉइंट है उसे निकालो। चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, इसलिए वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप रिपीट सुन सकते हो। देखो, प्रश्न 2, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? तो विद्यार्थियों, सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः ऐसे ही रहने दिया जावे। लेखिका का मन न माना तो उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सकेगा। इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए। गिल्लू के प्राण उसके आगे बचाए। हाँ, इस तरह से आप इसका उत्तर लिखिए।
तो प्रश्न 3 और 4 देखिए विद्यार्थियों, देखिए इसके आगे के प्रश्न। विद्यार्थियों देखिए प्रश्न 3, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू को तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह उसके पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता है और फिर उसी तेजी से उतरता था। ये इसका उत्तर है। तो प्रश्न 4, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था। महादेवी वर्मा को चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी कि उसके लिए वह फूलदान के इसके लिए वह फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। तो विद्यार्थियों ये है चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए। इसका उत्तर है गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में जब उसके कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता है। तो उसे आप क्या करो, बैठता। वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य काजू को कम खाता रहा। ये पांचवा उत्तर है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिएगा। पहला प्रश्न क्या है। तो विद्यार्थियों मैं आपको ये और एक बात भी बताना चाहती हूँ, ये जैसा है वैसे ही आप लिख सकते हो, नहीं तो आपको इसमें से कुछ ऐड करके लिखना है, वो भी आप लिख सकते हो। या तो आपके पास जो मेरी लास्ट ईयर की लिखाई हुई बुक है, आप वो भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किताब में का उत्तर ही रहता है। मैं आपको मार्क्स दे दूंगी और वो जो 10th के बोर्ड एग्जाम में जो लिखोगे आप वो भी आपको दे देंगे, क्योंकि वो सही उत्तर ही होंगे। तो विद्यार्थियों 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिएगा। पहला प्रश्न है, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। देखो वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। देखो ये इसका उत्तर है। तो दूसरा उत्तर क्या है, लेखिका ने गैर हाजिरी को क्या गैर लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया। लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर मेज पर आकर और उसकी थाली में बैठ जाना चाहता। लेखिका ने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक दाना एक एक उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। तो यहाँ देखो विद्यार्थियों, मैं फिर एक बार पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर मेज पर आकर और उसकी थाली में बैठ जाना चाहता। लेखिका ने बड़ी कठिनाई से उसे निकालो वहां से, कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से चावल का इसके आगे लिखो, थाली में से चावल का एक एक दाना उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। ये इसका उत्तर है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर पॉज करके सुन सकते हो। तो ये दूसरा उत्तर है। अब देखिए विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न क्या है, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए गिल्लू की जीवन यात्रा का वो जो लाइन है ना उसे निकालो, जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने
हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभात की प्रथम किरणों के साथ ही गिल्लू चिर निद्रा में सो गया। तो विद्यार्थियों ये चौथा प्रश्न है। तो इसके आगे देखो तीसरा प्रश्न है। तो इसके आगे 5-6 वाक्य का आखिरी प्रश्न क्या है, देखिए। गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, आप क्या करो इसे ध्यान से याद करो। देखो इसका उत्तर है, जब गिल्लू घायल हुआ तब उस पर रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रखती थी। महादेवी वर्मा ने गिल्लू को काजू और बिस्कुट खाने को देती थी। वर्मा जी ने गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक समझकर खिड़की के किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। वर्मा जी ने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया और एक एक चावल उठाकर सफाई से खाना सिखाया। तब गिल्लू का अंत नजदीक आया तो उसके पंजे ठंडे हो रहे थे, तो हीटर जलाकर उसे उष्णता देने की कोशिश की। इस तरह से गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी बहुत स्नेह भाव और प्रेम रखती थी। इस तरह से गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी बहुत ही स्नेह भाव और प्रेम रखती थी। ये आखिरी लाइन आप लिख लो। तो ये चौथा प्रश्न है। तो इसके आगे विद्यार्थियों देखिए, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर जो 5 प्रश्न हैं और इसके उत्तर यहाँ पर नीचे हैं। तो यह काक भी विचित्र पक्षी है, यह काक भी विचित्र पक्षी है। उसी बीच मुझे डैश में मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, है ना। मेरे पास बहुत पशु पक्षी हैं। गिल्लू की डैश का अंत आ ही गया, जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। तो विद्यार्थियों यह प्रश्न भी यही है और उत्तर भी यही है, आप उसे लिख सकते हो। अनुरूपता भी देखो विद्यार्थियों, प्रश्न भी यही पर है और उत्तर भी यही पर है। 1907 महादेवी वर्मा जी का जन्म, 1987 महादेवी वर्मा जी का निधन। गुलाब पौधा सोनजूही फूल नहीं होता, लता होता है। ये दूसरा उत्तर जो फूल है ये गलत है। तो यहाँ पर क्या होता है, लता, सोनजूही लता यानी कि बಳ್ಳಿ, गुलाबी हूविನ ಗಿಡ, सोनजूही बಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ लता, उसे लता कहते हैं। हंस सफेद, कौवा काला, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, गिल्लू चिक चिक, कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश। हाँ, ये भी प्रश्न और उत्तर दोनों हैं, आप उसे लिख लीजिए। देखो कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करो। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। देखो ये बीच बीच में जो लाइन आई है ना, फुल पॉइंट की तरह मुंह में के पास आई है ना, तो वो लाइन मत दीजिए, आप क्या करो इसे कंटिन्यू कर दो। ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರ ನಂತರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದೆನು। तो उसके बाद आपका इंग्लिश में भी लिख सकते हो। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ। उसके बाद तीसरा देखो, गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿತ್ತು। दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न वह बाहर गया। ದಿನವೆಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಸಹ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। ये इम्पोर्टेंट है, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, आप उसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए। उसके बाद देखो, दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए। देखो यहाँ पर क्या दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप उसे ध्यान से लिखना है। लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, मयूर मयूरी, कुत्ता कुतिया। और देखो उसके नीचे खाली जगह भरी है, इसका मेन प्रश्न खाली जगह भरी है, एक वचन बहुवचन है। उंगली उंगलियां, आंख आंखें, पूंछ पूंछे,
खिड़की खिड़कियाँ, फूल फूल, पंजा पंजे, लिफाफा लिफाफे, कौवा कौवे, गमला गमले, घोंसला घोंसले। ये एक वचन बहुवचन है। तो उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया रूप यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है, देखो आपके उत्तर भी दिए गए हैं, यानी कि चिपकना, चिपकाना, चिपकवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, इस तरह से यहाँ भी दिए हैं, देखना, दिखाना, दिखवाना। ये सभी क्या करना है आपको, जैसे हैं वैसे ही आपको क्या करना है, लिखना है। सोना, सुलाना, सुलवाना, ये सभी क्या करना है, जितनी आपके यहाँ पर सामने है आप उन्हें सबको क्या करना है, लिखना है। देखिए इसके बाद क्या आते हैं, विलोम शब्द आते हैं विद्यार्थियों, जहाँ की यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है और उसके बाद आपको यहाँ पर खाली जगह दिए हैं, तो उसके आपको क्या करना है, पूर्ण रूप से लिखना है। ये जैसे हैं वैसे लिख लीजिए। देखो यहाँ भी दिए गए हैं, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, ये सभी क्या लिखना है आपको, जैसे हैं वैसे लिखना है। तो इसके आगे आते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए, यानी कि सिनोनिम्स बोलते हो ना आप इंग्लिश में। यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जो शब्द के लिए जो ऑप्शन सही यहाँ दिखता है तो आपको क्या करना है, उसे यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर सभी उत्तर भी दिए गए हैं, इसे भी आपको जैसे है वैसे ही देखकर लिखना है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर कारक का नाम भी आपको लिखना है। जैसे कि मैंने आपको 9वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में कारक के बारे में बताया है ना। तो आपको क्या करना है, इन कारकों के नाम भी जैसे हैं वैसे लिखो। मैं जब भी ग्रामर बताऊंगी आपको फिर एक बार कारक के बारे में बता दूंगी, ये जैसा है वैसे लिखिए। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर है दी गई शब्द पहेली, शब्द पहेली कहते हैं इसे। पशु पक्षियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखना है। ढूंढ कर यहाँ पर हुआ है तो मिस्टेक हुआ है, इसे आप क्या करो, ढूंढ कर लिखना है। और उसके उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप उन्हें क्या करो, जैसे हैं वैसे देख कर लिख लीजिए। समझ में आया। तो विद्यार्थियों ये इतने आपके क्या है, भाषाभ्यास है। जो आगे क्या आता है, इसके आगे आपको आता है भाषा ज्ञान। हाँ, इस भाषा ज्ञान को क्या करना है आपको, ऐसे ही छोड़ दीजिए। जैसे कि जब मैं आपको ग्रामर बताऊंगी उस वक्त मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में बता दूंगी। व्यंजन संधि छोड़ के, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को छोड़ के बाकी के 5 संधियाँ मैंने आपको बताया है। तो विद्यार्थियों उसे जब मैं ग्रामर बताऊंगी तब मैं आपको क्या करूंगी, उस समय संधि के बारे में बताऊंगी। तो फिलहाल आपको क्या करना है, ये सभी प्रश्नोत्तर और भाषा अभ्यास को क्या करना है, अपने फेयरबुक में लिखकर कंप्लीट करके मुझे दिखाना है। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो विद्यार्थियों आप क्या करो, बार बार वीडियो देखकर उसे पॉज करके आप लिख सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद, गुड लक।